हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में एल्स, इफ और इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक साथ कैसे किया जाता है और कैसे कंडीशन में किया जाता है, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने जो ये तैयार किया स्टेटमेंट, इसको समझिएगा। देखो, अभी तक बस इफ लगाया था कि यदि हमारा कंडीशन यह हो तो यह सो हो, और ना हो तो कुछ भी सो ना हो। बोलिए। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर जो कंडीशन दे रहा हूं, अगर यह हो तो यह सो हो, और ना हो तो यह सो। ठीक है, उसके लिए केवल इफ लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए इफ के साथ एल्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों सीखने वाले हैं कि इल्स इफ कैसे इस्तेमाल करेंगे और इफ कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, मैंने एक वेरिएबल दिया है टाइम का, वेरिएबल वेर टाइम दिया है, और टाइम मैंने दे दिया 13। क्या दिया है? 13। और मैंने बोला इफ, ध्यान देना, इफ और ब्रैकेट को ओपन किया है और लिखा है टाइम। अगर जो टाइम का ग्रेटर देन 1, जो टाइम का जो वैल्यू है वह 1 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, एंड टाइम लेस देन 12, 12 से कम हो। 8 मतलब दोनों काम करता है। ठीक है, तो देखो, मैंने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है वो हमने एंड का भी इस्तेमाल किया है और ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि टाइम ग्रेटर देन 1 एंड और टाइम लेस देन 12, मतलब 1 बजे से लेके 12 बजे तक, अगर वो वैल्यू मतलब 1 से लेके 12 तक बीच वैल्यू कोई डाले, तो वहां पे लिख क्या है, क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड या गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग, और ब्रैकेट को बंद और सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद से अगर यह ना हो तो फिर से बताया इल्स इफ, यदि टाइम ग्रेटर देन 12 मतलब 12 से ज्यादा हो, एंड 3 15 मतलब 3, ठीक है, 3 बजे से कम हो मतलब 3 बजे तक चलेगा, तो क्या करो, गुड आफ्टरनून। क्या लिखा है जी, या ऐसा हम देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर फॉलो करता है तो आंसर आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, कंडीशन देते हैं और कंडीशन को फॉलो कराते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या इसका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। लिखते हैं वेर टाइम इक्वल सेमीकोलन। इस लिखा क्या, इफ ब्रैकेट ओपन टाइम ग्रेटर देन 1, उसके बाद एंड क्या लगाएंगे, टाइम लेस देन 12। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और लगाएंगे क्या, करली ब्रेसेस, इंटर दबाएंगे, और हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो स्ट्रिंग में हमको यहाँ पे फिर से कंडीशन देना है, क्या दिखाना है, डबल कॉमा गुड मॉर्निंग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करने बाद से क्या किया हमने, फिर से यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से फिर से लगाएंगे
एल्स, इफ, दोनों आना चाहिए, करली ब्रेसेस। ठीक है, फिर से हमें कंडीशन देना है। कंडीशन इसमें क्या देना है, फिर से वही दिया है कि ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन इतना। तो इसको कैसे हम लोग सेट करेंगे, तो चलिए इसको सीखते हैं, समझते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर उसको करली ब्रैकेट ओपन करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराएंगे। इसको हटाओ, बिग ब्रैकेट लगाते हैं। मतलब इसमें वेरिएबल हमको नहीं देना है, डायरेक्ट प्रिंट कराना है। टाइम ग्रेटर देन 12 एंड स्पेस दबा के लगाना। उसके बाद से टाइम लेस देन 15 करली ब्रेसेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल एंड कॉमा। ठीक है, और उसके बाद सेव कर दिया हमने। बस सेव करने के बाद बंद ही किया, और बंद करने के बाद से यहाँ हम देखिए, इसके बाद हम करेंगे गो लाइन। शो नहीं हो रहा है, बंद करना पड़ेगा। सेव, अच्छा यहाँ पे हम वैल्यू दे दें तो सेव, सुनाया। अब यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, बारह से कम है ना। उसके बाद वो कंडीशन में दिया नहीं कुछ, इसका सेकंड कंडीशन हमने दे दिया कितना, हाँ 13 दे देते हैं, 14 कर देते हैं। सेव, इस पे क्या समझ रहा है, 1 2 3 समझ नहीं पा रहा है क्या, 12 इस पे 13 ये समझ नहीं पा रहा है, 2 3 तो मैं टाइप करूँ 3 13 14, वैसे नॉर्मल लिखना पड़ेगा क्या, ये समझ रहा है 1 2 3 क्या लेना है। ये वैल्यू नहीं समझ रहा कैसे उसको लूं,